बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हो तो उसमें टेंशन और एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमने मेथड्स देखने हैं। टेंशन क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। टेंशन क्या, किसी स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल। अब इसका दो केसेस हैं जिसमें हमने a vertical motion of two bodies attached to ends of a string that passes over a frictionless pulley। कि अब दो ऑब्जेक्ट्स की वर्टिकल मोशन को हमने ऑब्ज़र्व करना है जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पर देखें, दो मैसेज हैं ए और बी जो कि एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं। ब्लॉक ए जो है उसका मैस जो है वो ज़्यादा है, जिसकी उसको और उसका वेट भी ज़्यादा है। ठीक है, ब्लॉक ए का वेट ज़्यादा है और ब्लॉक बी का वेट जो है वो कम है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ए जो है, ए बॉडी ए ये डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है, और जो बॉडी बी है वो अपवर्ड मूव करेगी। अब देखें मूव करने के लिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसका वेट, बॉडी का वेट और टेंशन दोनों इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब अगर आपने स्ट्रिंग के साथ किसी बॉडी को अटैच किया हुआ है तो अगर वो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो बॉडी के वेट से ज़्यादा है। तो टेंशन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। और अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करे तो उसका मतलब होता है कि बॉडी का वेट जो है वो टेंशन से ज़्यादा है, जिसलिए वो वेट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ब्लॉक ए रखा हुआ है उस पर कितनी फोर्सेस जो हैं, क्या नेट फोर्स उस पर कितनी एक्ट कर रही है। तो देखें, अगर हम नेट फोर्स जो है वो निकालते हैं, ए बॉडी मूव्स डाउनवर्ड हैंस वेट इज़ ग्रेटर देन द टेंशन। अब जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वेट ज़्यादा होगा टेंशन से। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं। नेट फोर्स आपने कभी भी निकालनी हो तो फोर्सेस को सिंपल ऐड कर लें, लेकिन जब आप ऐड कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेट और टेंशन जो, ठीक है, अगर हम जी के केस में जिस तरह से बात कर रहे हैं तो ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जब आप उनको ऐड कर रहे होंगे तो इसमें वेट ज़्यादा है बॉडी का, ठीक है। तो वेट में से आप माइनस करेंगे टेंशन को नेट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि जो रिमेनिंग फोर्स होगी वो वेट होगा, ठीक है। तो वेट में से टेंशन को माइनस करना है क्योंकि बॉडी का वेट ज़्यादा है टेंशन से और बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो नेट फोर्स हम निकालेंगे, वेट में से टेंशन को माइनस कर लेते हैं। अच्छा, इसकी डेरिवेशन हम देखते हैं। जी बच्चों, अब हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू हम इसमें ड्राइव करते हैं। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, हमने किस तरह निकालेंगे हम इनके वैल्यूज़। तो चलें देखते हैं। अब जो ब्लॉक ए जो है, बॉडी ए, ठीक है, वो बी से उसका ग्रेटर है, जिसकी वजह से बॉडी ए का जो वेट है वो टेंशन से ज़्यादा होगा तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी ए। अब ए चूँकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपने क्या करना है, टेंशन में से माइनस करेंगे, वेट में से माइनस करना है टेंशन को। तो जो नेट फोर्स लग रही है बॉडी ए पे वो होगी एफ इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। अब अगर यहाँ से हम देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ होता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, लेकिन हम चूँकि m1 की बात कर रहे हैं, मैथ्स को हमने m1 रखा हुआ है तो न्यूटन लॉ भी m1 ए आ जाएगा। अब 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें, क्योंकि फोर्सेस तो सेम है ना, कंपेयर कर लिया तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों की, तो राइट साइड को हम इक्वल में रख लेते हैं, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इसी तरह हम देखेंगे बॉडी बी पे जो फोर्सेस लग रही है, बॉडी बी अपवर्ड मूव कर रही है तो उसमें टेंशन ज़्यादा होगी वेट से, तो हम टेंशन में से वेट को माइनस करेंगे, t माइनस m2g इसलिए रखा क्योंकि बॉडी बी का जो मैस है उसको हमने m2 का नाम दिया है। अब इस तरह जो उस पर फोर्स लग रही है वो t माइनस m2g होगी। दोबारा से आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू, अब चूँकि m2 के लिए कर रहे हैं तो m2a आ जाएगा। अब 4 और 5 को अगर हम कंपेयर कर लें तो कंपेयर करके हमारे पास आएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2। अब तो ये देखें दो फाइनल इक्वेशंस आई हैं, एक इक्वेशन 4 है
और एक इक्वेशन 3 है जिनको हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अब इनको आपने फर्दर सॉल्व करना है। तो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड किया तो ऐड करने का रूल ये होता है कि लेफ़्ट साइड को हमेशा लेफ़्ट साइड में ऐड करते हैं और राइट साइड को राइट साइड में आपने ऐड करना होता है। तो क्या करना है आपने, इक्वेशन 4 की और इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 दोनों की लेफ़्ट साइड्स को ऐड करें। ऐड किया हमने, ये इक्वेशन 3 की लेफ़्ट साइड है, ये इक्वेशन 4 की लेफ़्ट साइड है। इस तरह m1 इक्वेशन 3 की राइट साइड हो रही है, इक्वेशन 6 की राइट साइड। अब दोनों को आपने ऐड कर लेना है। ये t माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। बाकी क्या बचे, m1g माइनस m2g, ये तो कैंसिल हो गए। इधर क्या, हम इधर देखें m1a प्लस m2a था, a कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 बच गया। इधर से g कॉमन आ गया, इन दोनों में से g की वैल्यू कॉमन आ गई। अब हमें इंटरेस्टेड है एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये टर्म जो है देखिए वो ऊपर आ रही है m1 माइनस m2g, इसी तरह और m1 प्लस m2 a से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि a को सेपरेट करना है। तो m1 प्लस m2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। इस तरह अगर आप g की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसी इक्वेशन से g की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब g की वैल्यू निकालेंगे तो ये m1 माइनस m2 अब डिवाइड होगा नीचे डिनोमिनेटर में जाके, तो ये g की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड जो चीज़ है वो है टेंशन, कि अगर स्ट्रिंग में अगर टेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मेथड है। टेंशन फाइंड करने के लिए अब आपने डिवाइड करना है इक्वेशन 3 को बाय इक्वेशन 6। तो हमने डिवाइड किया, जब अब डिवाइड करने का भी सेम रूल होता है कि लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से डिवाइड करते हैं और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 6 से डिवाइड किया। अब ये देखें एक्सेलरेशन सेम आ रहा है ना, ए कैंसिल हो जाएगा इधर से, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सेलरेशन तो कैंसिल हो गया, तो m2 इधर मल्टीप्लाई हो गया m1g माइनस टी से, और t माइनस m2g इधर m1 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें, m2 को m1g से मल्टीप्लाई किया तो m1 m2g, ठीक है। इस तरह m2 को माइनस टी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस m2t, इसी तरह m1t और माइनस m1 m2g। अब जो m1 m2 वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लें और टेंशन वाले टर्म्स को अलग कर लें। तो जब ये देखें ये माइनस हो रहा है इधर आके, m2t इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये वाली टर्म इधर माइनस हो रही है तो उस तरफ ले जाएं, ये प्लस की हो जाएगी। अब ये इस तरह देखें इक्वेशन, इसको हमने रीअरेंज किया है। अब इसमें देखें बच्चों m1 m2g प्लस m1 m2g ऐड हो रही हैं, तो 2m1 m2g लिख सकते हैं और इधर से t कॉमन ले लें, तो 2m1 m2g m1 प्लस m2 t आ गया। हमें अब हम इंटरेस्टेड हैं टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो m1 प्लस m2 डिवाइड हो जाएगा 2m1 m2g से, तो ये उसको जाकर डिवाइड होगा 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू आ गई टेंशन की। दोबारा हम अपनी बुक पे देखते हैं से। अब तो हमने देखा किस तरह ये वाली जो डेरिवेशंस हैं बुक में देखें डायरेक्ट की हुई हैं, कि ऐड किया तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, डिवाइड किया तो डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू। लेकिन ये किस तरह से वैल्यूज़ आती हैं, किस तरह ऐड और डिवाइड करते हैं, वो हमने अभी पीछे एक वीडियो में देखा है, ठीक है, कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी है वैल्यूज़, ठीक है, आपने सारे स्टेप जो हैं उनको सॉल्व करना है। अब इसकी एग्जाम्पल एक देखें, 2 मैसेज 5.2 kg एंड 4.8 kg अटैच्ड स्ट्रिंग पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, सेम सिस्टम है जो भी हमने पढ़ा है। तो देखें अब एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने, तो एक्सेलरेशन के लिए अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू जी, और ये टेंशन का फार्मूला। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करें, वैल्यूज़ गिवन है मैसेज की, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे m1 m2 इनकी वैल्यूज़ पुट की जी की, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.4। इसी तरह टेंशन के लिए 2 m1 की वैल्यू m2 की m1 m2 इस तरह जी, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंशन की। एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज़ एटवुड मशीन या डिफाइन एटवुड मशीन। एन एटवुड मशीन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉडीज़ ऑफ अनइक्वल मैसेज सच एज शोन इन फिगर 3.12। जैसा कि ये 3.12 फिगर में हमें ये वाली जो फिगर है ना, ये एटवुड मशीन है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन भी एटवुड मशीन का, ये इसको इस तरह भी आप पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी ड्राइव एक्सेलरेशन एंड टेंशन बाय एटवुड मशीन यूजिंग एटवुड मशीन। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और उसको यूज़ किस लिए करते हैं, दिस अरेंजमेंट इज समटाइम यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एटवुड मशीन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे हम टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, उसकी डेफिनेशन है एटवुड मशीन, और ये इसके डायग्राम आपने साथ बनानी है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन एटवुड मशीन, तो डायग्राम डेफिनेशन के बाद आपने सब डेरिवेशन भी उसमें करनी होगी।
ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।